हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक का चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, एट लास्ट आ सिंपैथेटिक ऑडियंस। ये लाइन आपको चैप्टर में यूज़ की थी, आपको याद होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस। ये किसने कहा था, जिनार ने कहा था या फिर इंट्रूडर ने कहा था? तो ये लाइन गाई थी जिनार ने, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज ही से इट। उन्होंने क्यों कहा था? बिकॉज इंट्रूडर जो है वो आस्क हिम टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है जी, क्योंकि इंट्रूडर उसके बारे में कुछ पूछना चाहता था, तो उसने इसीलिए ये चीज़ कही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये एक सीरियस वे में कहा गया था या सरकास्टिक वे में कहा गया था? तो ऑफकोर्स सरकास्टिक वे में कहा था, कोई सीरियस वे में नहीं कहा था। ये तो आपको लाइन पढ़ के, जब आपने चैप्टर पढ़ा तो उसे सब पढ़ के आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं हमारे इसमें, चैप्टर पढ़ लिया हो तो इस क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत इजीली लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज जिनार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वॉन्ट्स टू टेक ऑन। तो इंट्रूडर ने क्यों चीज़ चूज़ किया था जिनार्ड को कि उसकी आइडेंटिटी वो ले लेंगे, ठीक है। तो क्यों चूज़ किया था? एक तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर था, और वो बिल्कुल अकेले रहता था और ज़्यादा लोगों से क्या था, मिलते भी नहीं थे वो। तो इसी वजह से क्या है, इंट्रूडर ने उन्हें चूज़ किया था। तो इंट्रूडर चूज जिनार्ड एज अ मैन हुज आइडेंटिटी ही वॉन्टेड टू टेक ऑन बिकॉज the intruder looked similar to the Jinnard, and also the Jinnard lives alone and did not meet a lot of people. Thus, no one would doubt the intruder and he would easily get away from the police. सिमिलर दिखने की वजह से, अकेले रहने की वजह से उनके, तो इसीलिए किसी को उन पर डाउट भी नहीं होता, इंट्रूडर पर डाउट भी नहीं होता, इसी वजह से उन्होंने इन्हें चूज़ किया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है, आई सेड इट विद बुलेट्स। तो ये लाइन किसने कही है? ये लाइन ऑफ कोर्स जिनार्ड ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि ही वॉज इन द ट्रबल। वो भी कभी ट्रबल में था, जिसकी वजह से उसने क्या किया था, शूट कर दिया था, शूट समवन टू एस्केप, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इट द ट्रुथ। ये सच है या नहीं? वॉट इज़ द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस। और स्पीकर का क्या रीज़न था इस स्टेटमेंट को बोलने का? नो, इट इज़ नॉट द ट्रूथ। ये सच्चाई नहीं है, बस वो अपने आप को बचाने के लिए इंट्रूडर से, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ उसे बोली है, ठीक है। ये स्टोरी उन्होंने बनाई है। द स्पीकर सेज दिस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग शूट बाय द इंट्रूडर, ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज जिनार्ड्स प्रोफेशंस। क्वाइट द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। तो आपको कुछ स्टेटमेंट बताओगे जिससे आपको ये पता चलता है कि जिनार्ड का ये प्रोफेशन है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि वो प्ले राइट है, प्लेस वगैरह लिखते हैं, और बहुत से सेवरल पार्ट है इस प्ले में जो कनेक्शन दिखाते हैं उनका और उनका थिएटर के साथ, ठीक है। तो पहला लाइन हमें चैप्टर में यूज़ की गई है, द मोस्ट मेलो ड्रामाज द विलन्स इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। तो ये उन्होंने जो सीरियल्स वगैरह होते हैं उसकी बात की गई है। सेकंड आपको दे रखा है, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स। ये ओरिजिनल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा वामा लग रहा है जो सीरियल्स में यूज होता है, सीरियल्स में होता है। थर्ड आपको दे रखा है, एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस अ मिस्ट्री विच आर सपोज टू एक्सप्लेन, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स फॉर द रिहर्सल्स। आपको और जो भी लाइन याद आए आप इसमें लिख सकते हो जिससे आपको लगता हो, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। यू विल सून, तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ये लाइन किसने कही थी? इंट्रूडर ने कही थी। अब स्पीकर सेज इट क्यों कही थी? बिकॉज वो डराना चाहता था किसको? जिनार्ड को। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जिनार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के असाउमिंग क्या चीज़ जो है वो स्मार्ट बनने से रोक देगी जिनार्ड को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हेन द जिनार्ड गेट टू नो दैट ही केम टू किल द जिनार्ड एंड स्टील हिज आइडेंटिटी,
ही वुड बींग स्केयर्ड एंड स्टॉप बींग स्मार्ट। उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं उसको बोलूँगा मैं तुम्हें मारना है और तुम्हारा आइडेंटिटी ले लूँगा तो वो डर जाएगा और स्मार्ट बनना बंद कर देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 6, दे कांट हैंग मी ट्वाइस। वो मुझे 2 बार फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, ये किसने कही थी? इंट्रूडर ने कही थी ऑफकोर्स। क्यों कही थी? बिकॉज स्पीकर बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक मर्डर करके आया हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं किसी दूसरे आदमी को मार दूंगा तो मुझे 2 बार नहीं फांसी पे चढ़ा पाएंगे, एक ही बार ही चढ़ा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ मिस्ट्री आई सपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट द मिस्ट्री द स्पीकर सपोज टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे कौन सी मिस्ट्री की बात हो रही है? वही मिस्ट्री जो कि चिनाट जो है बताना चाहते थे। तो ये लाइन किसने बोली है? चिनाट ने बोली है। वो यही बताना चाहते थे कि मैं ऐसा मिस्ट्री मैन बन के क्यों रहता हूँ, बिकॉज मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, मेरे भी कभी कुछ गलत हो गया था जिसकी वजह से मैंने किसी को शूट कर दिया था। वो ये मिस्ट्री बताना चाहते हैं। The mystery that the speaker Jannard proposed to explain is when he himself is a mystery man. He explained to the intruder that himself is a criminal who is on the run. This is the reason why he does not meet the trade peoples. He say that he murdered someone and got away with it, but now he was in trouble. That's why his bags was also packed to escape again. दोबारा से escape करने की वजह से उनके बैकपैक हैं और इसी वजह से वो एक मिस्ट्री मैन बन के रहते हैं। ठीक है जी, बहुत इजी आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं 8, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज़। ये तुम्हारा बिग सरप्राइज़ है। तो ये वाली जो लाइन है वो किसने कही है प्ले में? ये किसने कही है? और ये लाइन जो है 2 बार यूज़ की गई है प्ले में। ठीक है, तो वो आपको दोनों बतानी है। तो द स्टेटमेंट इज सेड ट्वाइस। पहली जो बात आया था तो इंट्रूडर ने कहा था कि जिससे जिनाट को डराने के लिए, और सेकंड टाइम जो है जिनाट ने बोला था कि जिससे वो अपनी मिस्ट्री को बता सके। ठीक है, कि वाई ही वुड नॉट किल हिम फॉर द गुड रीज़न, जिसकी वजह से वो उसे मार नहीं पाएगा, उसके पास एक बहुत अच्छा रीज़न है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द सरप्राइज़? वो सरप्राइज़ क्या था? तो फर्स्ट ओकेजन पे प्लान ये था, इंट्रूडर जो है वो जिनाट को मारने वाला था और उसकी आइडेंटिटी लेके क्या हो जाता था? एस्केप हो जाता था। ये पहला सरप्राइज़ था। और सेकंड जो जिनाट का सरप्राइज़ था वो था उसकी क्रिमिनल स्टोरी। उसने फेक फॉल्स आइडेंटिटी उसने बना रखी है और वो अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए ये स्टोरी, क्रिमिनल स्टोरी बना रहा था। ठीक है जी, आप ऐसे करके पूरा लिख सकते हो शॉर्ट में। ये टोटली मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका, उस अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इतने ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। इसमें जो हमारा जो लाइंस हमें गिवन है कि बताओ ये किसने बोला है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से प्ले में पढ़नी है, क्योंकि प्ले में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी जब हम करेंगे, जो कि जल्दी ही वीडियो आएगी, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो हर चैप्टर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम अच्छे से एक एक लाइन चैप्टर की पढ़ेंगे, जो जो एक्सट्रैक्ट बन सकता है हमारा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।